सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर के एक श्लोक है, वासी ठंडा टुकड़ा प्रभु दया से मोहे दे। वासी ठंडा टुकड़ा दया से प्रभु दे। सालन मांगे मैं डरूं, तू लूखी ना छीन ले। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि जो वासी ठंडे टुकड़े जो भी प्रभु अपनी दया और कृपा से देते हैं वह खाना चाहिए और अपने ही मन और आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, मैं कुछ सालन मांगूं और ईश्वर रूठ ना जाए, उसी कारण से मैं सालन मांगने से बहुत ही डरता हूँ। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर दया दृष्टि से जो देते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जब हम ध्यान करते हैं प्रभु की, स्मरण करते हैं प्रभु का और उनके भजन कमाते हैं, सदगुरुदेव के भजन कमाते हैं, उसके शब्दों का स्मरण करते हैं। ए प्रिय सज्जनों, इतना तो आप भी जानते हो कि जो ईश्वर का नाम जपते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, ईश्वर का भजन कमाता है, गुरु की बंदगी करता है, गुरु की सेवा करता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। ए प्रिय सज्जनों, वो कभी निष्फल जाता ही नहीं। क्यों? कि इतना तो ईश्वर भी जानता है प्रिय सज्जनों कि ये भजन हमारा कमाता है तो हमें इनको कुछ देना ही पड़ेगा। तब साहिब जी कहते हैं, बिन किसी लोभ और मोह से आप भजन करो और बगैर किसी लोभ मोह से सिमरण और ध्यान धरो और उनका नाम का सिमरण करो तो ईश्वर सर्वे ही कुछ दे देते हैं। दूसरे श्लोक में सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सुख सपना दुख बदबदा है दोनों ही मेहमान। सुख सपना दुख बदबदा है दोनों ही मेहमान। उनको आदर दीजिए बंदे, उनको आदर दीजिए बंदा, भेजे हैं भगवान। ए प्रिय सज्जनों, दुख भी ईश्वर का है, सुख भी ईश्वर का है और दुख में चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, उसका भजन नहीं छोड़ना चाहिए, उसका शब्द की स्मरण नहीं छोड़नी चाहिए, प्रभु नाम नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु बंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, गुरु शब्द नहीं छोड़ना चाहिए और गुरु भजन की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर निर्बंधन निराकार का नाम जपना चाहिए। और सुख सपने के मिसाल है, जैसे रात को हम नींद में सोते और सुबह उठते हैं तो उसी जगह और उसी आश्रम में सोए हुए, ठीक सुख इस तरीके से और दुख बदबदा है, उसकी तो दुख और तकलीफ होती है, परंतु एकता में और एक भाव और प्रीति नीति से रहना चाहिए। जब एक भाव और प्रीति नीति से हम रहते हैं तब हम पे ईश्वर दया करते हैं। ईश्वर तो देखते हैं कि सुख में भी मुझे नहीं छोड़ते और दुख में भी मुझे नहीं छोड़ते, सुख में भी स्मरण करता है और दुख में भी स्मरण करता है। ए प्रिय सज्जनों, जब ऐसा हम स्मरण करते हैं, दुख में भी करना चाहिए, सुख में भी करना चाहिए, तब हम निराकार निर्बंधन को दर्शन भी करते हैं, निर्बंधन का, और स्वयं सर्वे दुखों का अंत भी हो जाता है और हम धीरज, ध्यान, प्रीति, भाव और अति अप्रबल हम नाम स्मरण करके और सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं और परम धाम की भी प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे साहिब, इसी कारण तो साहिब ने कहा है, सत्य पुरुष कबीर ने इसी कारण से कहा है कि सुख देख कर हंसे नहीं और दुख देख नहीं रोए। सुख में हंसना नहीं चाहिए और दुख में रोना नहीं चाहिए। साहिब कबीर कहता है, सुख में हंसना नहीं चाहिए, दुख में रोना नहीं चाहिए। सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख ना रोए, कहे कबीर उन दास का फिर सहजे मोह कश होए। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, उस दास का सहजे मोह कश होता है, सहजे कल्याण होता है। ए प्रिय सज्जनों, सुख देखकर
घमंड ना करे, अहंकार ना करे और मोह और अपमान ना करे। ए प्रिय सज्जनों, और दुख के अंदर चिंता ना करे और दुख के अंदर ईश्वर का नाम जपना चाहिए और सुख के अंदर भी ईश्वर का नाम जपना चाहिए। जब साहिब कबीर ने कहा है कि सुख देख कर हंसे नहीं और दुख देख ना रोए। जब सुख आता है तो खुशियां लाता है, सब कुछ प्राप्ति होती है, धन की, माया की, कुटुंब की, कबीले की, प्रीति की, भाव की, हर वस्तु की प्राप्ति होती है। और जरा सा दुख प्रकट होता है तो फिर वो ईश्वर का नाम जपना छोड़ देता है, प्रभु का ध्यान धरना छोड़ देता है, ईश्वर की सेवा करना छोड़ देता है और प्रभु का भजन कमाना छोड़ देता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा करना ठीक नहीं है। चलो हम दुख में ईश्वर का नाम छोड़ देंगे, क्या हमारा दुख का अंत हो जाएगा? नहीं, जो दुख के अंत करने वाला है उसका ही हम नाम त्याग देते हैं, उसका ही स्मरण त्याग देते हैं, उसका भजन त्याग देते, तो दुखों का अंत कैसे होगा? और जब सुख की प्राप्ति होती है तो ईश्वर का नाम, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु बंदगी, गुरु युक्ति और गुरु विवेक और गुरु का शयन और शब्द, ये सारे हम भूल जाते हैं। क्यों? कि माया का एक मोह अप्रबल एक नशा चढ़ा होता है, परंतु उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि ये कबीर साहब जो पहले श्लोक में फरमाया कि सुख सपने के निशाने कभी भी जा सकता है और दुख बदबदा वो सदा याद आ सकता है। तब साहब कहते हैं कि सुख देख कर हंसे नहीं और दुख देख नहीं रो। सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख ना रोए, कहे कबीर उन दास का फिर सहजे मोकश होए। हे प्रिय सज्जनों, उसका तो मोकश सहजे होता है। और ईश्वर निराकार निर्बंधन और सदगुरुदेव यह जानते हैं कि सुख में भी वही रूप है तो दुख में भी वही रूप है। सुख में भी स्मरण करता है, दुख में भी स्मरण करता है। सुख में भी नाम जपता है, दुख में भी नाम जपता है। और सुख में भी मेरा ध्यान धरता है और सुख में भी मेरा ध्यान धरता है। ए प्रिय सज्जनों, सुख और दुख में समान भाग से ईश्वर का नाम जपता है, वही तो ईश्वर का प्यारा है, वही तो ईश्वर का अति उत्तम स्मरण करने वाला प्रीति प्यारा वह लगता है। ईश्वर को, निर्बंधन निराकार को वही प्यारा रहता है जो सुख दुख में एक समान रहता है। सुख दुख में एक समान रहता है, ना हर्ष है, ना शौक है, ना कोई और वस्तु है और ना ही कोई किसी अशुभ कर्म के अंदर या अशुभ वृत्तियों के अंदर दुख में वो जाए और ना कोई सुख में अशुभ कर्म या अशुभ वृत्तियों में जाए, क्योंकि वह तो एक ही दृढ़ भाव पे ठहरा हुआ है। तब उसके प्रतिभाव और उसकी सारी जितना भी उसका काम है, कारज है, घर गृहस्थी का सुख है, संपत्ति है, फिर तो ईश्वर को सहजे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सुख दुख में तो स्मरण छोड़ता ही नहीं है। सुख दुख में स्मरण तो ईश्वर का नाम जपना तो वो छोड़ता ही नहीं है, फिर ईश्वर उसको सब कुछ देते हैं। तब साहिब कबीर कहते हैं, सुख दुख में एक रूप रहे। साहिब कबीर कहते हैं, सुख दुख में एक रूप रहे और कर्म न मन में लाए। कहे कबीर धर्मदास को वो सर्वे सुखों को पाए। सुख दुख में एक रूप रहे और कर्म कोई न लाना चाहिए कि अभी दुख पड़ा है, घर में धन नहीं, मैं वो कर लूंगा, चोरी कर लूंगा, बदमाशी कर लूंगा, ठगी कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर्म नहीं लाए और सुख दुख में स्मरण करता रहे। एकता एक सिरभाव और एकता एक रूप, एक ही दृढ़ भाव से अपने मन को ईश्वर के नाम और गुरु भजन में और गुरु स्मरण में और निर्बंधन निराकार के स्मरण में लगा दे और डटा रहे। ए प्रिय सज्जनों, तो
सर्वे ही दुखों का अंत हो जाता है और सर्वे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि इसी संसार के अंदर चार बातें जरूर है। वह कौन सी है चार बातें? ईश्वर भजन, गुरु स्मरण और एकता दुख सुख में रखना, और दुख सुख में कभी हर्ष और शोक नहीं लाना चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, वह तो ईश्वर को अति उत्तम प्यारा लगता है और सर्वे ही श्रेष्ठ भाव से वो सिद्ध हो जाता है। जब वह सिद्ध हो जाता है तो हमारे मन की कल्पना और वृत्तियां सब मिट जाती है और दुख भी मिट जाता है, सुख ही सुख रहता है। फिर तो दुख होता ही नहीं, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख की प्राप्ति होती है। ए प्रिय सज्जनों, ये जो सदगुरु का शब्द और सहन है वो अति उत्तम अपर बल शक्ति है। ऐसे करने से आप सर्वे सुखों की प्राप्ति करोगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।